नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत के अवसर पर प्रचलित सावित्री और सत्यवान की पावन कथा। प्राचीन काल की बात है। एक धर्मनिष्ठ राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से राजा ने अनेक यज्ञ और तप किए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो। अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की आज्ञा मानकर सावित्री अपने मंत्रियों के साथ वर की तलाश में यात्रा पर निकल पड़ी। उसने अनेक तीर्थस्थल, जंगल और आश्रमों का भ्रमण किया। यात्रा समाप्त कर जब वह लौटी तब राजा के दरबार में देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। सावित्री ने नारद जी को प्रणाम किया। राजा ने उससे यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास करने वाले सत्यवान मुझे योग्य लगे। मैंने मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया है। यह सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने बड़ी भूल कर दी। राजा अश्वपति चिंतित होकर बोले, देवर्षि, सत्यवान में ऐसा कौन सा दोष है? नारद जी ने बताया, राजन, सत्यवान के पिता को शत्रुओं ने राज्य से वंचित कर दिया है। वे अब वन में तपस्वी जीवन बिता रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। सबसे बड़ी बात, सत्यवान अल्प आयु हैं। उनके 12 वर्ष की आयु में से अब मात्र 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर राजा ने सावित्री को समझाया, बेटी, तुम किसी अन्य गुणवान पुरुष को अपने पति के रूप में चुन लो। सावित्री ने कहा, पिताजी, एक नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को चुन लिया है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं किसी और को स्वीकार नहीं करूंगी। पुत्री के दृढ़ निश्चय के समक्ष राजा विवश हो गए। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सावित्री के मन में नारद जी की भविष्यवाणी का भय बढ़ता गया। जब सत्यवान की आयु के केवल 4 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत शुरू किया। वह अंतिम दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन में जाने लगे। सावित्री ने कहा, नाथ, मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी अपने सास ससुर की अनुमति लेकर सावित्री सत्यवान के साथ वन की ओर जाने लगी। वन में सत्यवान ने जैसे ही पेड़ से लकड़ियां काटना शुरू किया, उनके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वे पेड़ से उतर गए। सावित्री समझ गई कि उनके पति का अंतिम समय निकट है। उसने सत्यवान का सर अपनी गोद में रख लिया। सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री चुपचाप आंसू बहाने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी लाल वस्त्र धारण किए एक भयंकर आकृति वाले पुरुष प्रकट हुए। वे स्वयं यमराज थे। सावित्री ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं? यमराज बोले, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। सावित्री ने कहा, प्रभु, प्राण लेने तो आपके दूत आते हैं। आज आपको स्वयं आने का क्या कारण है? यमराज ने उत्तर दिया, सत्यवान धर्मात्मा और गुणों का सागर है। मेरे दूत उन्हें ले जाने के योग्य नहीं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा।
यह कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से उनके प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर यमलोक की ओर चल पड़े। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज ने बहुत समझाया, किंतु सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म और निष्ठा से प्रभावित होकर यमराज बोले, सावित्री, तुम अपने पति के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर की दृष्टि वापस मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए। सावित्री फिर उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने पुनः कहा, एक और वर मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की वापसी मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़े। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, एक और वर मांग लो। इस बार सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्र का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और उसे लौटने को कहा, किंतु सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। अंततः यमराज बोले, सावित्री, तुम अपने पति के अतिरिक्त कोई और वर मांग लो। सावित्री ने कहा, मैं पुत्रवती होने का वरदान मांगती हूँ। यमराज ने तथास्तु कहा। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, सावित्री, मैंने तुम्हें सभी वरदान दे दिए, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, प्रभु, आपने मुझे पुत्रों का वरदान दिया, किंतु मैं पतिव्रता हूँ। सत्यवान के बिना मेरे लिए पुत्र प्राप्ति कैसे संभव होगी? यह सुनकर यमराज धर्म संकट में पड़ गए। सावित्री के पतिव्रता धर्म और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं सत्यवान के प्राण लौटा रहा हूँ। साथ ही मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक स्मरण की जाएगी। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटाए और यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। सावित्री और सत्यवान अपनी कुटिया में लौट आए। वहाँ उनके सास ससुर की दृष्टि भी लौट आई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो गया। मित्रों, यही है वट सावित्री व्रत की पावन कथा। इस व्रत को करने और इस कथा को श्रवण करने से विवाहित स्त्रियों के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और उनके पति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है।